नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। ये कार्यक्रम इसलिए भी खास है क्योंकि आज हम इस कार्यक्रम में आपके द्वारा पूछे गए सवालों को ले रहे हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आचार्य लोकेश थमीजा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आचार्य जी, आज तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि आज जो उन्होंने प्रश्न पूछे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या जो भी पूछने के माध्यम से हैं उनसे, तो उनके सवालों को हमने लिया है और आज आपके द्वारा वो समाधान जानेंगे। तो जो सबसे पहला आचार्य जी सवाल है उसमें ये रमन शर्मा है और ये कहते हैं कि दिल्ली में इनका जन्म हुआ है, सुबह के 9:45 पर इनका जन्म है और जन्म तिथि ये बता रहे हैं 23 अगस्त 1980। आचार्य जी ये कहते हैं कि आचार्य जी आपको प्रणाम, मैं आपके सारे एपिसोड देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं एक दुकान चलाता हूँ जो माता रानी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी चल रही है। पता नहीं पिछले कुछ समय से मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है और मन करता है कि कुछ और काम करूँ। इस दुविधा में हूँ कि मैं क्या करूँ या कुछ और करूँ, मार्गदर्शन कीजिए। रमन जी, माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आपकी कुंडली तैयार हो गई है और जैसा आपने बताया कि पहले आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा था और अभी इनका दुविधा है कि मैं काम बदलना चाह रहा हूँ ना। देखो, दुविधा कब आती है? जब ग्रह आपके ऊपर आते हैं और कुछ काम कराना चाहते हैं। सन 2003 जून में आपकी राहु की दशा लगी और राहु की दशा, जैसे मैं हर एपिसोड में आपको बताता आया हूं कि 10वां घर और 11वां घर जब कनेक्ट होते हैं तो ये बल्ले बल्ले करा देते हैं। और जून 2003 से लेके जून 2021 तक इनकी राहु की दशा बहुत ही बढ़िया थी, इसलिए दुकान इनकी बहुत बढ़िया चल रही थी। अब बृहस्पति की जो दशा आपकी जून 21 से शुरू हुई है, ये बुरी नहीं है, लेकिन ये उतनी पावरफुल नहीं है जो राहु की थी। तो आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं कि मैं नया काम कर लूं या इस काम को बदल दूं। तो मेरी बिल्कुल एक स्पष्ट हिदायत है, इसके बारे में भूल जाइए। जो काम आप कर रहे हैं उस पर अपना मन लगाइए, क्योंकि आगे कुछ परिस्थितियां नवंबर से ऐसी बनेंगी कि आपको काम भी छुड़वा देंगी और काम के लिए फिर आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। तो घबराने वाला सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इसी काम में बने रहिए जिससे आपको नुकसान नहीं हो। बाकी आपका पत्री बहुत अच्छी है। छोटे छोटे कुछ उपाय आपको बता देते हैं जो आप समय समय पर करके अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 4 श्रीफल अपने ऊपर से वार के महीने में एक बार आप जल प्रवाह करते रहिए। जब भी कभी आपको लगे कि कुछ अड़चनें आ गई हैं या कुछ रास्ता खराब होने लग रहा है तो 4 श्रीफल पूजा की दुकान से मिल जाते हैं। अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वार के जल प्रवाह कर दीजिए। एक आप ये कीजिए। और हर साल एक वर्षफल बनता है। जैसी प्लैनेट चेंज होते हैं तो कुछ इंडिकेट करने के लिए आते हैं, या तो वो प्रॉफिट देंगे या लॉस देंगे। तो कोशिश कीजिए कि एवरी ईयर अगर आपका पत्री में जो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका समाधान हो जाए तो रास्ते सुगम हो जाएंगे। तो एक उपाय तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, हेल्थ की थोड़ी सी आपको ध्यान करनी है। हालांकि आपने इंडिकेट नहीं किया, पेट से रिलेटेड कुछ समस्याएं इंडिकेट कर रही हैं, तो नीम के पौधे के ऊपर जल दीजिए और हर मंगलवार को देते रहिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। रमन जी, देखा आपने कि आपको काम छोड़ना नहीं है और जो आचार्य जी ने बताया है उसका पालन कीजिए। सर, अगला जो प्रश्न है वो सुरेंद्र मेहता जी पूछते हैं और ये कहते हैं कि मेरा जन्म गुड़गांव में हुआ है और जन्म का समय जो है सुबह 9:10 और जन्म की तिथि है 13 मई 1971। ये कह रहे हैं, प्रणाम गुरुजी, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और मेरी शादी के बाद से ही मेरी उनसे ज़्यादा बनती नहीं थी। बहुत कम आना होता था उनके यहाँ, उनका आना जाना बहुत कम था अपने पिताजी के यहाँ। उसके आगे ये कहते हैं कि उनके अंत समय में, कोरोना के समय उनकी मृत्यु हो गई थी। ये उनके साथ थे। उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में इन्हें बहुत बताया है। एक कच्ची बिल भी बनाई, परंतु मेरी बहन और उसके पति ने कुछ नकली बिल कागज़ों को बनाकर मुझ पर केस कर दिया है। जहाँ मेरा दफ्तर और घर है वो भी पिताजी के नाम से ही है। क्या मुझे मेरा हक मिल पाएगा? कृपया बताइए। राहु जिनके भी 8वें घर में होता है, ये जीवन में कुछ उथल पुथल मचाता है। 8वां घर हमारे जीवन का अनअर्न्ड मनी का, क्रॉनिक डिजीज का, डेथ का घर भी है और बहुत सारी विपदाएं और अचानक से समस्याएं उत्पन्न करने वाला भी है। और आपके साथ मंगल भी साथ में बैठा है, तो मंगल और राहु जब 8वें घर में आते हैं तो एक भयंकर रूप ले लेते हैं। तो गुस्सा तो आप में भी बहुत होगा। और जैसा आपने बताया कि फादर के साथ बनी नहीं और आना जाना भी नहीं था, तो ये भी अच्छा तो नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कुंडली के दोष आपके काम करते हैं। लेकिन अब आपने लास्ट समय पे अपने फादर की सेवा करी है, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। आपकी भी राहु की दशा
14 जुलाई 2021 से प्रारंभ हुई है। और सभी लोग ना डरते हैं कि राहु की दशा शुरू होगी तो वो 18 साल गए। ऐसा ही लगता है, सबने सुना राहु के जाप करा लीजिए, राहु का ये करा लीजिए। मैं अपने सारे एपिसोड में आपको बोलने आया हूं कि 9 ग्रह ना तो अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, उनकी पावर को जज करना पड़ता है। अगर ग्रह का नक्षत्र अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है तो आपकी लॉटरी लगा देगा। तो सुरेंद्र जी, आपका राहु बहुत अच्छा है, आप घबराइए मत। आपकी सिस्टर जो हक उसका बनता है वो तो आप दीजिएगा भी, अगर फादर ने विल किया हुआ है, लेकिन आपका सारा सामान, सारी प्रॉपर्टी, सारा धन, सारी जायदाद नहीं ले पाएगी, क्योंकि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। अगर आप कोर्ट केस में भी जाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 8वें घर का राहु उथल पुथल मचाता है, जीवन में थोड़ी सी परेशानियां देता है। आपकी कुंडली में 7वां घर और 11वां घर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, जो अभी करंट दशा चल रही है। 11वां घर हमारा होता है गेन का घर, यानी कि 11वें घर से हमें प्रॉफिट मिलते हैं। जितना हमारी कुंडली में 11वां घर एक्टिवेट होगा उतने हमें धन, प्रॉफिट और लाभ मिलेंगे, और जितना हमारा 12वां घर एक्टिवेट होगा उतने हमारे खर्चे होंगे, लॉसेस होंगे। तो आपका 12वां घर एक्टिवेटेड नहीं है, 11वां घर एक्टिवेटेड है और अगले 18 साल तक रहने वाला है, तो प्रॉफिट तो आपको होना ही वाला है। लेकिन आपकी कुंडली में 6ठा घर और 8वां घर कनेक्टिंग होने की वजह से आपकी परेशानियां, थोड़ी हेल्थ से रिलेटेड समस्या या कोर्ट कचहरी की समस्या आपकी बनी रहेगी। आप अगर मुझे थोड़ा सा पहले मिले होते तो मैं कोई ना कोई एक आर्टिफिशियल केस आपका पहले करा देता, जिससे आपकी ये वाली एनर्जी मोल्ड हो जाती। आपको लेकिन घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। केस में आप जीतेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ छोटे से उपाय आपको बता देता हूं, जिससे आप करेंगे तो थोड़ा आपको सुगमता प्राप्त होगी। हमारे संस्थान से नहीं तो मार्केट से 12 अष्ट धातु के हाथी, ये लेड के भी मिलते हैं, 12 हाथी अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वार के शनिवार के दिन इसको बहते पानी में जल प्रवाह कर दीजिए, और एक लंगर कीजिए जिसमें खुद भी खाइए और लोगों को भी खिलाइए। आपको बहुत बेनिफिट देगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूध का और पीला टच करा के केसर या बेसन का हलवा बना के किसी मंदिर के बाद मंगलवार को बंटवाइए और खुद भी खाइए, आपको अच्छा बेनिफिट देगा। एक हिदायत आपको देते हैं, एक एलिगेशन आपके जीवन में लगने वाला है, यानी कि कोई ना कोई आपके ऊपर एक स्कैंडल या एलिगेशन की रिपोर्ट आने वाली है। हो सकता है इस कोर्ट कचहरी से समाज में थोड़ी सी निंदा हो जाए जी। तो मंदिर में जाके, किसी भी अच्छे मंदिर में जाके एक सिक्का चुरा के अपने पास रख लीजिए। बड़ा मुश्किल काम है मंदिर से चुराना, और इसको पूरा वर्ष भर तक, जब तक आपका बर्थडे चेंज नहीं होता है, ईयर चेंज नहीं होता है, आप रखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। और ज़्यादा अगर आप बातचीत करना चाहें, डिस्कशन करना चाहें तो हमसे आके पर्सनली मिल भी सकते हैं। समस्याओं का समाधान है और उसको सही तरीके से करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके जीवन में सवाल है उसका जवाब आप जान सकते हैं, क्योंकि इस एपिसोड में आपके सारे सवालों को लेना संभव नहीं है। आप डायरेक्ट आचार्य जी से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप ज्योतिष में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अगला सवाल पूछने से पहले मैं इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि कोई अगर ज्योतिष में करियर बनाना चाहे तो कैसे इंस्टीट्यूट में, आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है? कोरोना से सबको दुख हुआ, और कोरोना की सेकंड वेव तो सबको पता है बहुत अच्छी नहीं गई जी। लेकिन कोरोना से एक बेनिफिट ये हुआ कि हमारा पूरा इंडिया और वर्ल्ड डिजिटल फॉर्मेट में आ गया, यानी कि सब कुछ डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया। अब हर आदमी ऑनलाइन प्रेफर करता है। तो हमारी भी पहले क्लासेस हमारी संस्थान में ऑनलाइन नहीं होती थी, ऑफलाइन होती थी जी। बट कोरोना के बाद अब सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई। आप भी माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। तो अब आप अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ना चाहें, जो कोर्स करना चाहें, आप रात को करना चाहें, दिन में करना चाहिए, हमने सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल डेवलप कर दिए। विदेशों से और यहाँ से, देश विदेश से जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, आपको एक पर्सनलाइज पैनल मिल जाता है, सारे वीडियोस आ जाते हैं, सारे नोट्स आ जाते हैं, टेस्ट आ जाते हैं, और आप बढ़िया तरीके से अपने आप खुद पढ़ सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं। आज 6000 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से कोर्स करके एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा करियर का एक ऑप्शन भी बन गया आज की डेट में। सबको एक अच्छा सलाहकार चाहिए जी, हाँ। और अब थोड़ा ट्रेंड भी ऐसा है, क्योंकि आगे बढ़ना चाहते हैं, छोटी छोटी फैमिलीज हैं, तो आप लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। और आप लोग प्री रिकॉर्डेड सेक्शंस जो हमारे होते हैं, जो हमारे ई लर्निंग मैनेजमेंट में, उसको कभी भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो आचार्य श्री, कौन कौन से कोर्स हैं अवेलेबल अभी? एस्ट्रोलॉजी के हमारे पास वैदिक पराशरी का कोर्स का सत्र 1 साल का भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन इसका शुभारंभ कर रहे हैं।
प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी हमारे यहाँ पर है, वास्तु शास्त्र का कोर्स है, न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, लाल किताब का कोर्स है और बहुत सारे छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज है। कईयों का पूरा मन नहीं करता, हॉबी करना चाहते हैं तो हॉबी वाले कोर्सेज भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आइए तो करियर और प्रोफेशन में आप आना चाहते हैं तभी आपका बेनिफिट है। तो गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंसेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ के चेयरमैन धमीजा जी यहाँ पर हैं, उन्होंने बताया आपको, और बहुत सारे कोर्सेज हैं। और ये भी कहा गया कि आप सीरियस रहिए तभी एडमिशन लीजिए, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे जो भी आप सीख रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा वेबसाइट है gurukulastro.com, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी और जितने भी प्रश्न हैं आप उन सब का जवाब हमारे वेबसाइट पर भी जान सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आप ही के द्वारा जो सवाल भेजा गया है उसको जानते हैं। आचार्य जी, जो अगला सवाल है हमारे पास वो है प्रशांत कुमार जी का, और ये यूएसए न्यू जर्सी से हैं और ये लिखते हैं, सर नमस्कार, मैं यूएसए न्यू जर्सी में सेटल हूं और ज्योतिष विद्या में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। एक ज्योतिष की मोबाइल ऐप पर इनकी मुलाकात किसी एस्ट्रोलॉजर से हुई। उन्होंने मेरी परेशानी को पकड़ भी लिया और बहुत अच्छा समाधान भी बताया। ये अपना अनुभव बता रहे हैं। सर, उस परेशानी के लिए मैंने उसी ऐप पर कई लोगों से बात की, लगभग सभी ने एक जैसी बात कही और आगे ये कह रहे हैं कि राहु की पूजा बताई मुझे। सिर्फ उन्होंने अलग हट के बताया और सच में ये बहुत फ़ायदेमंद रहा और ये बहुत खुश हो रहे हैं कि मुझे वो फ़ायदा किया। अब ये कह रहे हैं मैं उनके निरंतर टच में रहता हूँ जिनसे इन्होंने सीखा है। अब ये कह रहे हैं मैंने उनसे ज्योतिष सीखने का जिक्र किया तो उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया है और ये कह रहे हैं कि मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि मैं कैसे सीख सकता हूँ। प्रशांत नाम बताया जी हाँ, ये है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार जी आपको 2-4 बातें बताते हैं और दर्शकों को भी बताते हैं। काल सर्प कैलकुलेट करना, मांगलिक कैलकुलेट करना, 7.5 कैलकुलेट करना और नग बताना, ये 4 चीजें आप सीख लीजिए और ज्योतिषी बन। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग ज्योतिषी अच्छे हैं बुरे हैं, सबका अपना अपना ज्ञान है, अपना नॉलेज है, अपना रिसर्च है, लेकिन 90% जब आप जाएंगे तो जब आप उनसे पर्चा लेके आएंगे तो इन 4 बातों में से 3 बातें, 2 बातें, 1 बातें आपको मिलनी जी। नग धारण कर लीजिए, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में मांगलिक है, 7.5 की ढैया लग गई, ये जनरल ट्रेंड है। और उसके बाद जब उपाय आता है तो मैक्सिमम जब कंसल्टेशन रिपोर्ट आप लेते हैं तो राहु की पूजा करा लीजिए। अच्छा, आप सभी आजमा के इसको देखिएगा। आप जाइए एस्ट्रोलॉजर के पास और अपना अपना पर्चा लेके आइए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, तो आपके पास ये सारी चीज आएंगी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्लैनेट बिना नक्षत्र के और नक्षत्र बिना उप नक्षत्र के काम ही नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। प्लैनेट की वैल्यू 1 नंबर है, नक्षत्र की वैल्यू 2 नंबर है और उप नक्षत्र की वैल्यू 3 नंबर है। ये थोड़ा टेक्निकल है, सबको समझ नहीं आएगा, लेकिन समझाने का एक नजरिया बताते हैं। मान लीजिए आज आपने प्लान किया कि पिक्चर देखने जा रहे हैं जी। रंजीत जी ने प्लान किया पिक्चर देखने जा रहे हैं और घर में फोन कर दिया, वाइफ को फोन कर दिया कि आप, मैं यहां से स्टूडियो से 6 बजे पहुंचूंगा, सीधा पीवीआर पहुंच जाइए, किसी भी थिएटर में पहुंच। जी बिल्कुल। और सबको इन्होंने बोल दिया कि हम मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो एक प्रिडिक्शन कर दिया कि आज रंजीत जी पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं। ये प्रिडिक्शन हो गया, यानी कि प्लैनेट ने प्रिडिक्ट कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वो थिएटर तक पहुंच गए हैं? अब आप थिएटर तक कैसे जा सकते हो? आप बाय रोड जा सकते हो, मेट्रो से जा सकते हो, अपनी कार से जा सकते हो, अगर नजदीक है तो वॉकिंग डिस्टेंस। आपने गाड़ी पकड़ी, गाड़ी का टायर पंक्चर था, मैंने आपको जाना है, आपने सबको बोल दिया, काम भी फिनिश कर दिया, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। आपकी कुंडली का प्लैनेट कहता है कि मैं आपको धनवान बनाना चाहता हूं और नक्षत्र कहता है बना के देख लो, तो विश्वास कीजिए वो प्लैनेट काम नहीं करेगा जी। यानी कि जो रोड मैप है आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने वाला, वो नक्षत्र है। अब मान लीजिए आप वहां पहुंच भी गए थिएटर देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, फिर प्रश्न उठता है कि फिर देखा है पिक्चर? हो सकता है कि आपने टिकट भी ले ली, सडन कोई कॉल आ गया और आपको मूवी छोड़ के जाना पड़ा। तो इस समय उप नक्षत्रा सबसे हावी था, उसने बोला कि मैं पिक्चर की टिकट भी वेस्ट करा दूंगा, टाइम भी वेस्ट करा दूंगा, लेकिन ये इवेंट होने नहीं दूंगा जी। माने उप नक्षत्र जो हो गया सबसे पावरफुल हो गया। तो अगर आपकी कुंडली को रीड करना है ना,
तो मुझे प्लैनेट, नक्षत्र और उपनक्षत्र को देखना पड़ेगा। जी। अगर प्लैनेट उच्च का बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, जिसको सब लोग रीड कर पा रहे हैं, लेकिन उपनक्षत्र उसका खराब है, तो वो रिजल्ट नहीं आने वाला। तो जैसे प्रशांत जी ने सबसे पूछा, तो जनरल टेंडेंसी क्या है कि मेरा ग्रह अगर उच्च का है तो बढ़िया रिजल्ट देगा, मेरा ग्रह अगर नीच का है तो बेकार देगा। अगर आपका नीच का ग्रह है, उसका नक्षत्र और उपनक्षत्र 10वें और 11वें घर को कनेक्ट कर रहा है, तो मालामाल बना देगा। हाँ, वो नीच की हरकतें करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डालेगा, लेकिन मालामाल बना देगा। तो जब भी आप हमारे पढ़ाए हुए किसी विद्यार्थी से मिलेंगे, और आज बहुत सारी ऐप के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट गुरुकुल के मिलेंगे, आप पूछ सकते हैं उनसे, तो आपको उनकी कैलकुलेशन डिफरेंट नजर आएगी, क्योंकि हमारा फंडामेंटल ये वाला है। तो आपको लगेगा कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी सब तो ये वाली बात बोल रहे हैं। तो जब हमारा फंडामेंटल मैच करता है, तो आपका ज्योतिष की तरफ एक नया लुक चेंज हो जाता है कि क्या चीज होने वाली है। मैं फिर आपको बताऊं, आप जिसके पास एस्ट्रोलॉजर के पास पूछने जाते हैं, उससे पूछिए मेरा राहु क्या करने आया है। जी भाई, मेरी दशा चल रही है ना, मेरे से क्या ले जाएगा और क्या दे जाएगा। वो अगर आपको पिन पॉइंट करता है ना कि आपकी हेल्थ ले जाएगा लेकिन पैसा दे जाएगा, तो आपको पता लग गया कि आपको उपाय हेल्थ का करना है। वो सीधा कहते हैं दशा खराब है तो सब कुछ खराब है, ऐसा नहीं होता। हमारे 12 खानों के अंदर, हमारी 12 राशियों में जब 9 ग्रह बैठते हैं, तो एक इवेंट करते हैं, सारे इवेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उस इवेंट को वेरीफाई कर दिया तो उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, और अगर उस इवेंट को पहचान लिया, उसका बेनिफिट भी ले सकते हो। तो प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप न्यू जर्सी से, न्यू जर्सी से मेरे ख्याल से हजारों स्टूडेंट होंगे यूएस कनाडा के, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में पढ़ते हैं। आप वहां से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं gurukulastro.com पे जाके, नहीं तो आप नंबर पे कॉल कीजिए, आपको हमारे काउंसलर सारा गाइड करेंगे। लाइव क्लास में आना चाहते हैं तो मैं खुद क्लासेस लेता हूं, और नहीं तो रिकॉर्डिंग के अंदर हमारे लेक्चर्स होते हैं। जी बिल्कुल। तो आप उसको सीख के अच्छी तरीके से आजमा सकते हैं। देखिए, मेरे हाथ में भी कोई स्टोन नजर आपको नजर नहीं आ रहा, कोई माला नजर नहीं आ रही। अगर आपकी कुंडली में स्टोन रिकमेंडेड है जी, तो आपको जरूर डालना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में स्टोन रिकमेंडेड नहीं है, और उन्होंने बोल दिया आपका तो लगन का मालिक भाग्य घर में बैठा हुआ है और राजयोग है, तो उसका नक्षत्र चेक कर दीजिए, कहीं वो 12वें घर में तो नहीं है। तो 12वें घर में है तो वो राजयोग नुकसान करा जाएगा आपका। तो ये जब टेक्निकल चीजें आप देखते हो तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है। जी बिल्कुल। तो प्रशांत जी, देखा आपने कि आपको ज़रूर सीखना चाहिए, और जो उपाय आपको बताए गए, जाते जाते आपको हम बताना चाहेंगे कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी परेशानी है उसका समाधान जान सकते हैं आप। और साथ ही साथ अगर आप ज्योतिष में करियर बनाना चाहते हैं तो भी आप इन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो वेबसाइट एड्रेस दिया गया है उस पर आप विजिट कर सकते हैं, और जो भी आपकी परेशानी है उसका समाधान पा सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।